एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे आज। करें स्टार्ट। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडमिशन ऑफ पार्टनर की क्लास होगी आज। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया था कंप्लीट पूरा, जितने केसेस थे सारे हिडन गुडविल तक हो गया था। ठीक है, उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस की ट्रीटमेंट। मतलब जो इकट्ठा प्रॉफिट्स होते हैं हमारे बैलेंस शीट के अंदर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कहते हैं जिन्हें हम, और जो लॉसेस होते हैं हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, उनका ट्रीटमेंट। वैसे तो ये हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। जिन बच्चों ने पिछला चैप्टर पढ़ा हुआ है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4, जो नई बुक है उसके अकॉर्डिंग, चैप्टर के ना आगे पीछे हो रखे हैं नंबरिंग। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर के अंदर मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया था इसका ट्रीटमेंट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एक क्वेश्चन भी मैंने खुद से बनाया था अपने हाथ से, आपको याद होगा। और उसमें दोनों तरीके समझाए थे कि अगर हम इन प्रॉफिट्स और लॉसेस को रिटेन नहीं करना चाहते, हम इनको दोबारा बैलेंस शीट में नहीं ले जाना चाहते, या क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम उनको उसी टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट हो जाता है कैपिटल अकाउंट में, और जो लॉस है वो डेबिट हो जाता है कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में। ठीक है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हम इन प्रॉफिट और लॉसेस को रिटेन करना चाहते हैं दोबारा से, मतलब जैसे ये अभी थे, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब या तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो, या कोई नया पार्टनर एडमिट हो, या किसी का रिटायरमेंट हो, या किसी की डेथ हो, सब में एक ही तरीके से चलेगा। तो उसको अगर हम रिटेन करना चाहते हैं दोबारा से, तो फिर हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर अभी बांट देते तो ओल्ड रेशियो में जाता, और फ्यूचर में बटेगा तो न्यू रेशियो में जाएगा, तो कुछ तो फायदा नुकसान होगा ना किसी को। तो वो जो फायदा और नुकसान है उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती थी हमें। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, उसका मैंने पूरा बताया था। अगर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और अगर नेगेटिव इफेक्ट आएगा तो उल्टा हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसको फायदा हो रहा होगा वो अल्टीमेटली सेक्रीफाइस में चला जाएगा। तो ये बातें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखी हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने इतना इसलिए बताया आपको, कुछ भी नहीं लिखवाऊंगा मैं दोबारा से। अगर किसी ने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी समझ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा कुछ भी, कि जितना डिटेल में मैंने वहां बताया था मैं क्वेश्चन कराऊंगा डायरेक्ट, उसी में समझा दूंगा आपको कैसे ट्रीटमेंट होता है। और एक बात और, उस चैप्टर में हमने डब्ल्यूसीएफ और आईएफएफ का अलग से पढ़ा था ट्रीटमेंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो मैं एक बार आपको समझा दूंगा, लिखवाऊंगा नहीं, जो लिख रखा है हमने पिछला उसी को दिखा दूंगा मैं आपको, उसमें समझा दूंगा कैसे होता है, दोबारा से याद हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन करते हैं अपनी बुकलेट में से। ठीक है, निकालो आप लोग कॉपी बुकलेट। देखें यहाँ पे, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में अपना हिडन गुडविल। हिडन गुडविल के कुछ 2-4 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, और मैंने कहा था आप बाकी के ट्राई कर लेना, इसमें ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अभी क्लास का टाइम बचेगा ये वाला टॉपिक खत्म होने के बाद, तो मैं करा दूंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैंने कहा था आप लोगों को अपने आप से ट्राई करने के लिए। इसके बाद ये हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट है। 57, 58, 59 और 60, 4 ही क्वेश्चन इसके अंदर मेरी बुकलेट के अंदर है। उसके बाद रिवैल्यूएशन है। ठीक है, तो इन चारों को हम कर लेते हैं ताकि हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो देखो क्वेश्चन पढ़ ले, पहले पहले हेडिंग लिखो आप, टॉपिक नंबर 3। टॉपिक 3 है ये, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits, ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits ऑब्लिक लॉसेस। मैंने आपको बता दिया अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो इनको उसी टाइम, तो इसको उसी टाइम हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits ऑब्लिक लॉसेस। पढ़े क्वेश्चन अब, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन आपके सामने, गोयल एंड बंसल। गोयल एंड बंसल, थोड़ा सा यहां से मिस है क्वेश्चन, हाँ एक सेकंड, अब दिख रहा है पूरा, ठीक है।
Goel and Bansal were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. Goel and Bansal were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3. Gupta was admitted for 1/3 share in the profit. Gupta आया 1/3 शेयर के लिए बिजनेस में. On the date of Gupta's admission, जिस दिन गुप्ता का एडमिशन हुआ है, on the date of Gupta's admission, the balance sheet of Goel and Bansal show a general reserve 1,20,000 and balance of ₹40,000 in profit and loss account. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 40,000 का बैलेंस है. अच्छा, मुझे कोई बताओ, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये बताया नहीं है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है. अच्छा, ये बता दिया है. एक सेकंड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. ये देखो, अंडरलाइन कर दे रहा हूं मैं, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. तो एसेट साइड के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो लॉस होता है. जो एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो क्या होता है? लॉस. तो ये पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है. इसका मतलब ये पी एंड एल अकाउंट का कैसा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द आइटम्स ऑन गुप्ताज एडमिशन. कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है. जो रिजर्व है वो क्रेडिट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में, और जो ये पी एंड एल अकाउंट है ये डेबिट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में. ठीक, करें एंट्री. दे लो, एंट्री करते हैं. ये आपका 57 जो जनरल रिजर्व है ये हो जाएगा क्रेडिट कैपिटल अकाउंट में. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट कर लेंगे. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. और दो पार्टनर है गोयल एंड बंसल. तो टू गोयल्स कैपिटल अकाउंट. टू गोयल्स कैपिटल अकाउंट. टू बंसल कैपिटल अकाउंट. टू बंसल कैपिटल अकाउंट. तो जो रिजर्व है हमारा वो कितना है? 1,20,000. इसको हम पुराने रेशियो में, पुराने पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करेंगे. तो 1,20,000 में गोयल को कितना आएगा? 5/8. और 1,20,000 में बंसल को कितना जाएगा? 3/8. तो आप 1,20,000 को 8 से डिवाइड कर लो. 1,20,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, 75,000. 75,000. ये 75,000 हो गया. फिर आपका बाकी का इसका 3/8. 1,20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8, 45,000. या माइनस करके भी निकाल सकते हो. 45,000. नरेशन अपने आप लिखते रहना, एग्जाम में फॉर्मेट और नरेशन के साथ करना है. अभी हम ऐसे ही कर रहे हैं. नंबर 2. अब जो पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, कैसे पता लगा मुझे डेबिट? उन्होंने खुद बोला था कि एसेट साइड में है वो. ठीक है, तो एसेट साइड में है तो ये डेबिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट. तो एंट्री बनेगी गोयल कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोयल कैपिटल अकाउंट डेबिट, बंसल कैपिटल अकाउंट डेबिट, बंसल कैपिटल अकाउंट डेबिट, बंसल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका, इसका जो बैलेंस था ये 40,000 है. 40,000 को 5:3 में, 40,000 इंटू 5/8, 40,000 इंटू 3/8. तो ये 8 से 5 बार में, तो ये 25,000 और ये 15,000. ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो गया. अगर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई जनरल रिजर्व गोयल और बंसल के कॉलम में, और डेबिट साइड में टू पी एंड एल अकाउंट गोयल और बंसल के कॉलम में डेबिट अमाउंट लिखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. राजेंद्र एंड सुरेंद्र. राजेंद्र एंड सुरेंद्र are partners in a firm sharing profit in the ratio of 4:1. On April 15, 2017, they admit Narendra as a new partner. एक नया पार्टनर नरेंद्र आया बिजनेस में. On that date, there was a balance of ₹20,000 on general reserve
and a debit balance 10,000 in profit and loss account. Pass necessary journal entries regarding adjustment of accumulated profit, losses and reserve. सेम क्वेश्चन है बिल्कुल. आप रिजर्व को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दोगे. समझ रहे हो ना. रिजर्व को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दोगे और उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे. ये लोग कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 58. तो जो जनरल क्या था यहाँ पे, इसमें बैलेंस जो था 20,000 जनरल रिजर्व. तो ये एंट्री बनेगी आपकी जनरल, सेम एंट्री बनेगी बिल्कुल, नाम अलग अलग आ जाएंगे. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आपका कौन कौन है, राम और मोहन. टू राम्स कैपिटल, टू मोहन कैपिटल. कितना अमाउंट था ये, जनरल रिजर्व का बैलेंस 20,000 रुपए. इस 20,000 को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो है 4:1, तो 20,000 इंटू 4/5 और 20,000 इंटू 1/5, 16,000 और 4,000. ये पहली एंट्री 58 में. 58 में दूसरी एंट्री, 58 में दूसरी एंट्री क्या करोगे, राम और मोहन में डेबिट कर दोगे. तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. P&L अकाउंट का बैलेंस था इसमें, डेबिट बैलेंस था. तो P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब ये लॉस है. तो 10,000 को 4:1 में, 8,000 और 2,000. ठीक है, ये भी हो गया 58. 59 पे आते हैं. लिख लिया सबने? देखो इधर 59, 8,000 ये आया है ना, 4:1 में था ना. 10,000 इंटू 4/5, तो 5 से 2,000 इंटू 4, 8,000 हो गया. और यहाँ पे 10,000 इंटू 1/5 ओल्ड रेशियो में जाता है. ये ऐसे आए. ठीक, अब आते हैं 59 पे. 59 देखो क्या कह रहे हैं, राम मोहन पार्टनर्स हैं, 4:1 का रेशियो है. ऑन 1/4/2017 दे एडमिटेड सोहन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. दे फिक्स्ड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इस बार नया रेशियो दिया हुआ है 4:3. द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन शो अ बैलेंस ऑफ 32,000 डेबिट. ध्यान से देखना, P&L अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है. P&L अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है. द फर्म ऑल्सो हैड अ रिजर्व, और उनके पास 1,00,000 रुपए का रिजर्व भी है. सोहन इज टू ब्रिंग, एक और एंट्री ऐड कर दी, सोहन इज टू ब्रिंग 60,000 एज प्रीमियम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल. सोहन जो है वो 60,000 रुपए गुडविल लेके आया है बिजनेस में. गुडविल तो हम पढ़ चुके हैं पहले. शो योर वर्किंग कैलकुलेशन, शो योर कैलकुलेशन क्लियरली, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन. तो हम एक काम करते हैं ना, पहले कैलकुलेशन ही क्लियरली शो करके दिखा देते हैं इसको. कैलकुलेशन क्लियरली शो करने का मतलब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा हमें. तो हम पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं. 59 में हम पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देते हैं, क्योंकि गुडविल में यूज होगा ये मेरा. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो एक मिनट, 58 में मैंने नाम गलत लिख दिया मुझे लग रहा है. 58 में राजेंद्र और सुरेंद्र थे और मैंने लिख दिया है राम और मोहन. 58 क्वेश्चन में जो नाम थे वो राजेंद्र और सुरेंद्र थे और राम और मोहन लिख दिया है. तो राजेंद्र सुरेंद्र कर दें या राम मोहन ही रहने दें? समझ गए ना आप लोग? इसको राजेंद्र ऐसे हो गया और ये सुरेंद्र हो गया, ये लो. ठीक है, वो गलती से मैंने नीचे वाले क्वेश्चन का नाम लिख दिया. ठीक, इस पे आते हैं. यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है हमें. ओल्ड माइनस न्यू होता है, तो राम मोहन यहाँ पर है, तो राम के लिए कैलकुलेशन करेंगे
तो राम का पुराना रेशियो 4:1 मतलब 4/5 और नया रेशियो 4 2 6 और 3 9 4/9 तो 9 5 द 45 और 9 4 द 36 और 5 4 द 20 तो 16/45 ये राम का पॉजिटिव में आया तो सेक्रीफाइस। फिर मोहन 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 के लिए 1/5 ओल्ड और न्यू है 2/9 तो ये 9 5 द 45 9 1 द 9 और 5 2 द 10 ओहो यहाँ तो दिक्कत हो गई 4 2 6 3 9 2/9 तो ये नेगेटिव में आ गया -1/45 अगर कोई पार्टनर गेन कर जाता है तो वो कंपनसेशन देता है तो अब यहाँ पे लिखेंगे मोहन मोहन कंपनसेट मोहन कंपनसेट टू राम। याद आ रहा है ना जब कोई पार्टनर गेन करता था तो वो कंपनसेशन देता था सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो कैसे देता था कंपनसेशन ये जरूरी है समझना। यहां पर ये जो गुडविल लेके आया है ये 60,000 रुपए गुडविल लाया है और ये बिजनेस में 1/3 शेयर के लिए आया है। तो फर्म की गुडविल कितनी हुई सर 60,000 इंटू 3/1 रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो पहले तो काम होता है फर्म की गुडविल निकाली जाती है 60,000 इंटू 3/1 करके ये फर्म की गुडविल आएगी और जब ये फर्म की गुडविल आ जाएगी तो इसमें ये जितना गेन कर रहा है वो कैलकुलेशन होगी। ये जो आया ये गुडविल ऑफ फर्म है। यहाँ पे ध्यान देना मैंने डायरेक्ट कर दिया है ये गुडविल ऑफ फर्म है। 60,000 1/3 है तो टोटल कितना होगा तो 60,000 इंटू 3/1 तो ये हो गया आपका 1,80,000 और 1,80,000 का 1/3 60,000 ही होता है। प्रूफ कर लो आप चाहो तो 1,80,000 का 1/45 1,80,000 डिवाइडेड बाई 45 4,000 रुपए ये कंपनसेशन देगा। कौन देगा मोहन देगा सोहन को। अब करते हैं जर्नल एंट्री इतना लिख लो पहले करो जर्नल एंट्री करें गुडविल की कर लेते हैं पहले एंट्री पहले गुडविल की ही कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्री अगर हम देखें तो पहले गुडविल लाने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 रुपए गुडविल ब्रॉट करा है नए पार्टनर। अब होता क्या है जो नया पार्टनर गुडविल लाता है ये नेक्स्ट एंट्री में डेबिट हो जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और अगर कोई पार्टनर गेन करे तो उसको भी डेबिट करना पड़ता है। तो मोहन मोहन अच्छा एक मिनट कैपिटल तो फिक्स नहीं थे नहीं कैपिटल फिक्स नहीं है तो मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट इसको गेन हुआ है और टू राम कैपिटल टू राम्स कैपिटल तो राम का कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। तो ये 60,000 तो है ही और 4,000 और जो कंपनसेशन मोहन देगा राम को ये वर्किंग नोट से निकाला हमने और ये 64,000। ये 4,000 कहां से आया पीछे जो वर्किंग नोट बनाया था वहां से 64,000 ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे सर रिजर्व को सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर दो जो रिजर्व है उसे सीधे सीधे। अच्छा रिजर्व से पहले पीएनएल का बैलेंस है तो पहले पीएनएल की एंट्री कर लो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट राम कैपिटल अकाउंट डेबिट मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट राम कैपिटल अकाउंट डेबिट मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका जो बैलेंस था वो 32,000 था और ये ओल्ड रेशियो में होता है। ओल्ड रेशियो है 4:1 4:1 तो 32,000 को पहले 5 से डिवाइड करो ये होगा 6400 इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो 25,600 इसमें आ जाएगा। ये आप लोग कर लेना कैलकुलेशन को 25,600 माइनस 32,000 कर लो तो 6400 रुपए इसमें आ जाएगा। ये आपका पीएनएल अकाउंट डेबिट हो गया ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। इसके बाद चौथे नंबर पे एंट्री कर लो रिजर्व की। रिजर्व क्रेडिट होता है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल
रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल टू मोहन कैपिटल, टू मोहन कैपिटल, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल टू मोहन कैपिटल। रिजर्व का बैलेंस है 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, और राम में चला जाएगा आपका 1,00,000 4:1 में, तो 1,00,000 इंटू 4/5 यहाँ पर, और 1,00,000 इंटू 1/5 यहाँ पर, तो आपका 1,00,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4, 80,000 इसमें और 20,000 इसमें। ठीक है, ये 59 हो गया पूरा कंप्लीट। एक और बचा है बस, क्वेश्चन नंबर 60, इसको लिख लो पहले। हो गया ये, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट 60। देखो ये बड़ा क्वेश्चन है, इसमें पूरी बैलेंस शीट बनी हुई है। बैलेंस शीट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये पूरी बैलेंस शीट सामने है। ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 4:3 है, और ए और बी की बैलेंस शीट दे रखी है। क्रेडिटर रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व। यहाँ पर देखोगे तो कैश, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर, P&L, इन दोनों से मतलब है। यहाँ पर हमें इन दोनों अमाउंट से मतलब है, और यहाँ पर हमें इन चारों अमाउंट से मतलब है फिलहाल के क्वेश्चन के लिए। गुडविल वुडविल नहीं है क्वेश्चन में। ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिट सी एज द न्यू पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 2:1। पुराना रेशियो कितना है 4:3, पुराना है 4:3 और नया है 2:1। आगे कह रहा है पार्टनर डिसाइड टू शो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व इन द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट देयर ओरिजिनल वैल्यू। ध्यान से देखो, ये कह रहे हैं कि ये चारों वैल्यू और ये दोनों वैल्यू ये दोबारा नई बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं ओरिजिनल वैल्यू पे। इसका मतलब जैसे कि अभी हम इनको खत्म कर देते थे ओल्ड पार्टनर में, अब नहीं करेंगे क्योंकि ये दोबारा दिखाना चाहते हैं बैलेंस शीट में। तो दोबारा दिखाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि किसी को फायदा और किसी को नुकसान हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि पहले 2 पार्टनर के बीच में थी, अब 3 पार्टनर के बीच में बात हो जाएगी। तो यहाँ लिखा है पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। वो कह रहे हैं कि एक एडजस्टमेंट एंट्री आप पास कर लो जिससे कि वो सारी गलतियां ठीक हो जाएं जो बाद में हो सकती हैं। एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लो जिससे कि सारी सेटलमेंट अभी के अभी हो जाए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व एज्यूमिंग। और साथ में ये भी लिखा है कि कोई लाइबिलिटी नहीं है, ना तो WCF की और ना इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है वो घटी है कोई, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है पिछले चैप्टर में, अगर WCF की कोई लाइबिलिटी आ जाती है तो उतनी लाइबिलिटी के अमाउंट को आप क्रेडिट नहीं कर सकते। तो पहली बात यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि ना तो WCF की कोई लाइबिलिटी है और ना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज है, बुक वैल्यू और उसकी वो इक्वल है। तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। इसके मैंने स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया हुआ था कि सबसे पहले तो गेन और सैक्रिफाइस निकालो। ये देखो ओल्ड और न्यू, पहले गेन और सैक्रिफाइस निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस ऑब्लिक गेन। आप क्या करो, गेन और सैक्रिफाइस निकाल दो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे। ए और बी के लिए बात हो रही है यहाँ पे। ए का पुराना है 4/7 और नया है 2, 3, 2, 5 और 1, 6, तो 2/6। तो 7 6 द 42, 6 4 द 24 और 7 2 द 14, तो ये 10/42 सैक्रिफाइस हो गया। ये थोड़ा कम करें, जूम ज्यादा हो रखा है। 10/42 हो गया ये। बी के लिए अगर हम बात करें तो बी का पुराना है आपका 3/7, 3/7 माइनस बी का न्यू है 3/6, तो 7 6 द 42 और 7 6 3 द 18 और 7 3 द 21। ओहो नेगेटिव में आ गया ये, माइनस का 3/42। ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है। इसका मतलब फ्यूचर में बी को फायदा होगा और ए को नुकसान होगा। फ्यूचर में बी को फायदा होगा और ए को नुकसान होगा। और सी को बताओ जरा, क्योंकि हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था ना वहां नया पार्टनर नहीं होता था कोई। तो अगर मैं सी की भी कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो सी का पुराना रेशियो कितना है 0 और नया रेशियो कितना है सी का, सी का नया रेशियो है 1/6। तो सी को भी तो गेन होगा 1/6 का, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अरे भाई फ्यूचर में सी को भी तो गेन होगा। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे कहानी बदलेगी, क्योंकि पिछले चैप्टर में क्या होता था, कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं होता था, वहां 2 ही होते थे सिर्फ, और एग्जिस्टिंग रेशियो चेंज होता था खाली।
तो इसलिए वहां पर 2 की कैलकुलेशन होती थी। लेकिन इस बार तो नया पार्टनर भी आ रहा है बिजनेस में, और जब नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है और ये अमाउंट अगर तुमने क्रेडिट नहीं करा ए और बी में अभी, तो ये अगले साल चला जाएगा बैलेंस शीट में, और फिर अगले साल तो सी भी हिस्सेदार हो जाएगा इसका, हो जाएगा ना सी हिस्सेदार। तो सी जितने के हिस्सेदार होगा इसमें, उतना वो आज कंपनसेशन दे देगा अभी के अभी रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर। तो इसको 1/6 गेन हो रहा है। अब हमें नेट इफेक्ट निकालना है, अगले पेज पे निकालें। यहाँ पे जगह नहीं बची मेरे पास, आ जाएगा वैसे। यहाँ पे कितनी एंट्री है, 4 और 2 6, 1 2 नहीं आएगा। नेक्स्ट पेज पे ये गेन सैक्रिफाइस निकाल लेने के बाद आप यहाँ करोगे कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। आप यहाँ पे नेट इफेक्ट की कैलकुलेशन कर लोगे। कैसे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट? जितने भी क्रेडिट बैलेंसेज हैं, मतलब रिजर्व वाले अमाउंट, उनको ऐड कर लो पहले। जैसे कि जनरल रिजर्व 53,000 है, फिर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये है 10,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यह है आपका 15,000। और इसके बाद आपका कंटिंजेंसी रिजर्व, ये भी जनरल रिजर्व का पार्ट होता है, कंटिंजेंसी रिजर्व 25,000। फिर आप इसमें से ये सारे तो प्लस वाले एंट्री हैं, ये प्लस ये प्लस, ठीक है। फिर इसमें से माइनस कर लो, माइनस जो P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ये 14,500 है। अभी क्वेश्चन में दिखा देता हूँ मैं अमाउंट। फिर आप माइनस कर लो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है 4,500। तो जो माइनस वाली एंट्री है ब्रैकेट लगा लेते हैं, और फिर यहाँ पे जो आ जाएगा ये हो जाएगा नेट इफेक्ट। बताना मुझे कोई बच्चा कितना आ रहा है नेट इफेक्ट अमाउंट, जल्दी बता दो। देखो ये अमाउंट यहाँ से लिखे हमने 53,000, 10,000, 15,000 और 25,000, और ये दोनों अमाउंट यहाँ से 14,500 और 4,500। तो अब इनको नेट इफेक्ट कितना आ रहा है फटाफट बताओ कोई, क्या वो बताया किसी ने? कितना हुआ नहीं बता रहे क्या? 5310 कितना हुआ? 84,000। सुशांत ने बता दिया, ठीक है 84,000। 84,000 आपका ये नेट इफेक्ट हो गया इसका। तो नेट इफेक्ट निकल गया, और नेट इफेक्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो जो गेन कर रहा है उसको डेबिट, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट। तो देखो जर्नल एंट्री क्या होगी, यहाँ मैं अब जर्नल एंट्री करने जा रहा हूँ। ये जर्नल एंट्री अब एग्जाम में करोगे ना, तो जर्नल एंट्री फॉर्मेट और विद नरेशन करके आना, वरना नंबर नहीं देगा टीचर। तो यहाँ पे आपका बी गेन कर रहा था, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सी गेन कर रहा है, तो 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी को भी तो गेन होगा ना फ्यूचर में, तो 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ए को बेचारे को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो 2 ए कैपिटल। बी कितना गेन कर रहा है, 84,000 से मल्टीप्लाई कर लेना, पीछे निकाला था हमने। बी कितना गेन कर रहा है, बी गेन कर रहा है 3/42, तो यहाँ पे 3/42 कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेना आप, 3/42 कर लेना। अच्छा बेस इक्वल नहीं करा हमने पीछे, 1 मिनट रुक जाओ, गलत हो जाएगा। यहाँ 42 है, यहाँ 42 है, और यहाँ पे 42 नहीं करा था, तो इसको आपको बेस इक्वल करना पड़ेगा 1/6 इंटू 7/7, तो 7/42 लेना है यहाँ पे, ये माइनस में, ठीक है। तो ये 3/42 गेन कर रहा है, तो पहले इसका 3/42 निकालो, 84,000 का 84,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 42, 6,000 रुपए, 6,000 रुपए ये। और यहाँ 7/42 निकालो, 84,000 इंटू ये गेन कर रहा है 7/42, 7/42, तो 84,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 42, 14,000, 14,000। और 14 और 6 कितना हुआ, 20। और आप ऐसे भी निकाल सकते हो 84,000 इंटू ये जितना सेक्रीफाइस कर रहा था 10/42, 10/42 ऐसे भी निकालोगे तो भी आ जाएगा। 84,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 42, 20,000, ठीक है। क्वेश्चन था जिसमें पूरी बैलेंस शीट बनी हुई थी, हम इंटर कर देते हैं। अभी जाना मत कोई भी। मेरी बुकलेट के जितने तो मैंने करा दिए हैं सारे,
टीएस ग्रेवाल से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, हम कल करेंगे तो उसमें रिवैल्यूएशन शुरू करेंगे, मतलब कल खत्म हो जाएगा चैप्टर मेरी तरफ से, फिर क्वेश्चन ही करने हैं हमें। रिवैल्यूएशन करेंगे। अच्छा मैं उसकी ट्रीटमेंट दिखा देता हूँ एक बार। हमने ट्रीटमेंट पढ़ी थी ना इसके पिछले वाले चैप्टर में, WCF की और IFF की अलग से पढ़ी थी, मैं एक बार दिखा देता हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो उसमें तो मुझे बता देना, फिर मैं पढ़ा दूंगा दोबारा। वैसे मैं वो पढ़ा चुका हूँ, अलग से ट्रीटमेंट होता था, याद है ना? कहाँ गया वो IFF का? ये रहा, ये देखो ये दिख रहा है आपको? मैंने ऐसे पहले लिखवाया होगा, ट्रीटमेंट ऑफ WCR, वही सेम एग्जांपल आपकी बुक में भी होगा दोबारा से। अगर आपके पास कोई लायबिलिटी नहीं है, 4 केसेस हैं, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इस अमाउंट को आप क्रेडिट कर देना ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, ये देखो 2A 2B। फिर अगर आपके पास क्लेम आया है 8,000 और ये था 20,000, तो 8,000 की लायबिलिटी आप डिटरमाइन कर लोगे फ्यूचर की, और बाकी का 12,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ये रहा 20,000 डेबिट करा WCR टू प्रोविजन फॉर क्लेम 8,000 टू A टू B, पुराने रेशियो में पुराने पार्टनर में। फिर तीसरा केस है यहाँ पे, अगर क्लेम आया है 20,000, जितना था उतना पूरा क्लेम आ गया, तो पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा, तो एंट्री क्या बनेगी? WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और चौथा है जिसमें ज्यादा क्लेम आ जाता है, तो जब ज्यादा क्लेम आ जाता है तो वो पार्टनर से रिकवर करा जाता है। कैसे रिकवरी होती है वो भी समझाया था मैंने। तीसरे केस में सिंपल एंट्री थी। चौथा वाला देखो, पहले तो WCR 20,000 ही है और क्लेम आ गया है 24,000, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से निकलेगा 4,000। ठीक है, फिर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा, A कैपिटल टू P क्या, मतलब अल्टीमेटली हम A और B से ले रहे हैं, लेकिन लेने का तरीका अलग है, वो पहले रिवैल्यूएशन में जाएगा फिर A और P में डेबिट होगा बाद में। तो ये WCF की ट्रीटमेंट थी, पूरे 4 केसेस वही है सेम यहाँ पे एडमिशन में। फिर ये IFF का है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 2 लाख और IFF का बैलेंस है 10,000। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये पूरा अमाउंट A और B में पुराने रेशियो में बांट दो। फिर अगर मार्केट वैल्यू दे रखी है 194 और 2 लाख, तो कितना घटा? 6,000। 6,000 घटा और यहाँ कितना है? 10,000, तो 6,000 से सेट ऑफ हो जाएगा, बाकी का 4,000 पार्टनर को मिल जाएगा। फिर ये हो गया 190, तो कितने से घटा? 10,000 से। IFF कितना है? 10,000, पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर ये हो गया 1,84,000, कितने से घटा? 16,000 से, इसमें 10,000 ही है, तो बाकी का 6,000 पार्टनर से डेबिट करा जाएगा, कैपिटल अकाउंट से निकाला जाएगा। और अगर मार्केट वैल्यू बढ़ जाए तब तो पूरा IFF बांट दो पार्टनर में, और जो बढ़ी हुई वैल्यू हो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिकॉर्ड कर दो। ठीक, तो ये बातें हमने यहाँ पे सॉल्यूशन है इसका। देखो लास्ट वाला केस समझ लो पहले, मेन इंपॉर्टेंट, ये चौथा वाला 6,000 रुपए रिवैल्यूएशन से निकाला, और फिर आपने ये एंट्री कर दी रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करके A और B में डेबिट। और जो लास्ट वाला केस है उसमें बढ़ गई वैल्यू, तो जब वैल्यू बढ़ती है तब तो कुछ नहीं करना, IFR को पूरा बांट देना है। अच्छी बात है ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, घटने पे इस्तेमाल होता है IFR। जब वैल्यू घटती है तो IFR का यूज होता है, तो बढ़ गया तो अच्छी बात है, तो IFR पूरा पार्टनर में क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। अगर नहीं किसी को समझ आया हो, मैं वैसे पढ़ा चुका हूं, तो मुझे बता देना, मैं दोबारा पढ़ा दूं, वरना हम कल स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन से सीधा। ठीक है ना? बस इतनी ही क्लास।